बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी चिकन कोरमा, चिकन शाशलिक और चिकन सीख कबाब के हांडी। सबसे पहले मैंने चिकन कोरमा बनाना शुरू किया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें गरम गरम सर्व होती थी और ये जो चिकन कोरमा है ये गरम भी हो जाए तो इतना दोबारा से गर्म भी हो सकता था। बाकी प्रिपरेशन मैंने सारी तैयार की हुई थी। सैलड था, सब्जियां थी, चाइनीज़ राइस की, वेजिटेबल कटी हुई थी। ये मैं चिकन बना रही थी और ये मैंने मटन पुलाव का जो था यखनी और तड़का जो था तैयार किया हुआ था और ये हमारे चावल थे। चिकन शाशलिक के लिए मैंने अंडे और काली मिर्च और नमक में जो चिकन क्यूब्स थे मैरिनेट किए हुए थे उनको फ्राई करना शुरू किया और इसकी तैयारी शुरू की। जब ये थोड़े से इनको बहुत ज़्यादा अपने गोल्डन नहीं करना है, हल्के हल्के लाइट से ब्राउन ही करके फिर इनको प्लकर की मदद से आप इनको उलट लें। इतना सारा खाना मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमने जब से शिफ्ट किया था हमारा कोई भी गेट टुगेदर नहीं हुआ था। अभी रूटीन भी ऐसी हो गई हुई है कि हमें कहीं आउटिंग पे कहीं बाहर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि एक खाना मैं अपने स्टाफ के साथ भी खाती हूँ ताकि उनकी भी यहाँ कोई फैमिली नहीं है, हमारी भी कोई फैमिली नहीं है, तो ज़ाहिर है हम सब ही एक दूसरे की फैमिली हैं। और वैसे भी इन सबको हमने शिफ्ट किया था तो मैं वैसे भी चाह रही थी कि ये एक दफ़ा घर आएँ और हम मिल बैठें। और रूटीन वाइज तो जो हमारी रेस्टोरेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी एक वीकली मीटिंग होती है या कोई बहुत बड़ा इशू बीच में आ जाए तो हम फिर उस पर भी बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन पर्सनली हमारी कभी भी कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि हमारे घरों में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। ज़ाहिर है ये हमारे बच्चों की तरह हैं, जितना भी स्टाफ हमारे साथ रह रहा है हम इनके डिपेंडेंट ही हैं, तभी हम इतनी अच्छी कारकर्दगी के साथ हमारा जो काम है वो चल रहा है। और ये किसी एक बंदे का काम भी नहीं है, सबका टीम वर्क है। कोई अपनी रोटी में माहिर है, कोई तंदूर पे माहिर है, कोई पराठा में और कोई कुकिंग में। इन सारी चीज़ों में अगर हमारी सर्विंग अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो बस इस तरह से हम सब जो हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके लिए मैंने सोचा आज खाना बनाते हैं। इसी बीच में मैंने ये चिकन का सीख कबाब की जो मेरी हांडी है उसमें मैंने चीज़ें अपनी डाली और सीख कबाब को हल्का हल्का मैंने चूल्हे पे फ्राई कर लिया। कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं है, आप भी घर में बैठी ख़वातीन भी सीख कबाब हांडी घर में बना सकती हैं। किसी दिन मैं आपको सीख कबाब का बैटर बनाना बता दूंगी। इस वक्त ये वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाती तो इस वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ों की जो रेसिपीज़ हैं वो नहीं डाली हैं, बस मोटे मोटे आइटम्स जो हैं उनकी डिटेल डाली, हल्का सा इनको फ्राई कर लिया। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला, थोड़ी सी लहसुन अदरक की पेस्ट क्यूब डाला और एक छोटा जो 2 छोटे टमाटर आप ले लें, टमाटरों को आप छील लें। टमाटरों की खट्टी जो वो है खटास जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप इसमें 1 चम्मच कढ़ाई मसाला डाल दें। अगर आपका घर में बना हुआ कढ़ाई मसाला नहीं है तो आप शान का कढ़ाई मसाला यूज़ कर सकते हैं। आज तक जितने भी मसाले मैंने यूज़ किए उनमें सबसे अच्छा और सबसे टेस्ट वाइज जो था वो शान का ही है। वो आपने डाला और इन टमाटरों को बहुत अच्छी तरह से आप पका लेंगे। थोड़ी देर आप इसको ढाँप दें ताकि जो चिकन सीख कबाब हैं उनके अंदर मसाला और मसाले में जो चिकन का अपना टेस्ट है वो मिक्स हो जाए। इनको फिर आपने जब आप समझें कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गया, हिला लें हल्की आंच पे। और उसके बाद हम इसमें 3 बड़े चम्मच जो हैं वो दही ऐड करेंगे। हमने इसमें प्याज नहीं डाला है, प्याज इसमें डालेंगे भी नहीं। जो टमाटर हमने डाला है उसका छिलका उतार लेंगे। इसकी ग्रेवी यही टमाटर, यही दही और हम थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड करेंगे, यही इसकी ग्रेवी होगी। आपने ये जो मैंने कटिंग की है आप चाहें तो डालने से पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीच में भी डाल लें, आप चाहें तो इनको छोटी कटिंग कर लें, आप चाहें तो इनको पूरा पूरा जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना रख लें। पतले मोटे एज़ यूजुअल, एज़ टू टेस्ट, एज़ टू योर चॉइस, आप इन सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। एंड में मैंने इसमें क्रीम डाली। क्रीम डालने से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। एक ग्रेवी ग्रीसी सी लुक आ जाएगी। इसका शोरबा पतला नहीं होना चाहिए। आपने चम्मच में उठा के इसको देख लेना है। फिर मैंने इसमें धनिया डाल दी। धनिया मोस्टली हम खानों में ऊपर गार्निशिंग के लिए डालते हैं, उसमें फिर टेस्ट मर्ज नहीं होता और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके बीच में डाल दूँ। इसी दौरान मेरा सारा खाना बन गया
और मेरे बच्चों ने भी आना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये हमारे बंगाल के भाई हैं, ये हमारे पास एज हेल्पर काम करते हैं और सबसे पहले ये आए। 5 लोग तो हम खैर घर के ही हैं, अब 5 स्टाफ मेंबर तो इधर ही है, 2 से 3 लोगों ने ही आना था क्योंकि हम कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा स्टाफ नहीं है। 10 लोगों पे 10 लोगों का स्टाफ है और उसमें हम 5 लोग घर के थे और 4 लोगों ने बाहर से आना था। ये रूहान भाई हैं, ये तो हमारे साथ 2 सालों से रह रहे हैं और इनका वज़न काफ़ी सारा जो है वो कम हो गया। और इनके साथ ही अदनान भाई हैं। अदनान भाई बहुत अच्छी और सॉफ्ट नेचर के हैं। आज तक मैंने इनकी फुल्ली लाउडेड आवाज़ नहीं सुनी है कि इनकी आवाज़ कितनी सारी है, बहुत धीमा और मीठा सा बोलते हैं। और रूहान भाई तो बहुत अरसे से हमारे साथ रह रहे हैं तो हमें बच्चों की तरह ही हैं। बस ये रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं उस, क्योंकि 12:30 बजे हमारी क्लोजिंग होती है और उसके बाद इन्होंने क्लीनिंग की। ये हमारी बच्ची हैं, ये भी हमारे स्टाफ में हैं और ये हमारे साथ ही रहती हैं। तो बस फिर इस तरह से इन्होंने क्लोजिंग की और उसके बाद ये ऊपर आए थोड़ा थोड़ा 7-8 बजे। हमने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट कर लिया हुआ था, लेकिन इन सबको पता था कि आज डिनर इधर है, तो बस मैंने खाना डाल के दिया और मानूर ने सर्विंग की, जिसमें मैंने, ये आप देख सकते हैं, मैंने चिकन रोस्ट बनाया, चिकन शाशलिक बनाया। मेहरान जो हैं वो 10 साढ़े 10 बजे आ गए हुए थे। इन्होंने सुबह 4 बजे पराठा लगाना होता है, इसलिए ये आके सो गए थे। फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती जगाया कि आप उठें, हमारे साथ बैठें। साथ में एजाज़ हैं, रूहान भाई और अदनान भाई और साथ में हमारे दूसरे भाई। मीठे में मैंने कोई भी चीज़ नहीं घर में बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट की कुकिंग करने के बाद। तो मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली और फिर हमने ढेर सारी बातें की। आज कोई रेस्टोरेंट की कोई उस तरह की बात नहीं हो रही थी। फैमिली गेट टुगेदर में हम फैमिली ही डिस्कशन कर रहे थे, अपनी अपनी हेल्थ, अपने अपने घर वालों की हेल्थ, जो भी हमारे पाकिस्तान में या जो जहाँ का है उससे घरों में जो प्रॉब्लम है हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों के क्या क्या मसाइल हैं, ताकि हम उनके अकॉर्डिंगली, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको देख सकें। आखिर में एज़ यूजुअल हम चाय नहीं पिए तो हम फिर किधर जाएं। तो खैर जी, ये हमारी आज की रूटीन थी, हमने एंजॉय किया। इन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनके आने से घर की रौनक बनी रही और हमने एक अच्छा क्वालिटी टाइम याद किया और फैमिली जैसा फील हुआ और हमने सबने बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।